स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे देखने को मिलता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें टैन्यू को दिखाया जाता है, जो वहाँ पे स्वानर का नाम चिल्ला रहा था और उस आइस क्रिस्टल शील्ड के ऊपर अपने मुक्के मारे जा रहा था। उसको इवन की यहाँ पे दर्द भी नहीं हो रहा होता है। अब हम देखते हैं टैन्यू को अपनी पुरानी बातें याद आने लगते हैं। जब टैन्यू यहाँ पे गॉड रिलम पे हुआ करता था, तब वहाँ पे स्वानर को उसने कहा था कि स्वानर मैं पूरे गॉड रिलम को बहुत ही जल्दी यूनाइट कर दूंगा, जिसके बाद में कोई भी बैटल नहीं होगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ में शांति से रह पाऊंगा, कोई भी बैटल नहीं। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे स्वानर कहने लगती है, मेरे प्यारे हस्बैंड मैं भी तुम्हारे साथ में हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे स्वानर की बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, वैसे पूरी आर्मी अब रेडी हो गई है, इसलिए मैं बैटल के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं मैं कब वापस लौटूंगा। अब उसके बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे स्वानर कहने लगती है, मुझे पता है मेरे हस्बैंड बहुत ही ज्यादा इनविंसिबल है और उन्हें हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल, और वैसे भी स्वानर तो आपका यहीं पे वेट करेगी कि कब मेरे हस्बैंड पूरे बैटल को जीत के आएंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे स्वानर की बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, मुझे भी पता है कि मुझे हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल, और मेरी प्यारी पत्नी तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी मैं तुम्हारे पास में लौट के आऊंगा। अब हम देखिए सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे टैन्यू सैड हो रहा था और उसे याद आने लगता है कैसे स्वानर ने उसे कहा था कि मेरी एक छोटी सी विश है, अगर कभी इन फ्यूचर में मारी गई तो मुझे प्लीज जियान फेंग आइस कॉफिन मतलब कि आइस फियोनिक्स कॉफिन के अंदर रख देना, जिसकी वजह से मैं आपके साथ में हमेशा रह पाऊँ। अब हम देखते हैं सब कुछ सोचते हुए वहाँ पे टैन्यू बहुत ज्यादा सैड हो गया था और उस स्वानर का नाम चिल्लाते हुए उस आइस क्रिस्टल शील्ड के ऊपर अटैक किए जा रहा था। अब हम देखते हैं वो अपने दोनों स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस आइस क्रिस्टल शील्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो क्रिस्टल शील्ड पूरी तरीके से क्रैक होने लगता है, इवन कि वहां से बहुत ज्यादा डिवाइन एनर्जी निकलने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पे डेमोन एप मंकी भी थोड़ा सा पीछे खिसकने लगता है। बट हम देखते हैं वो आइस क्रिस्टल शील्ड अपने आप रिकवर हो रहा था, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू खेलने लगता है स्वानर, और हम देखते हैं वो फिर से उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था लगातार। अब वहाँ पे टैन्यू की हालत देख के दूसरी तरफ डेमोन एप मंकी खेलने लगता है, मास्टर मरे हुए लोग कभी भी वापस नहीं आ सकते और आप चिंता मत करो, जब हम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे तब हम मिस को लेने के लिए वापस जरूर आएंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे डेमोन एप मंकी की बातें सुन के दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं स्वानर की बॉडी को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, और वैसे भी स्वानर के बॉडी को तो गॉड रिलम पे दफनाया गया था, आखिरकार वो इस जगह पे क्या कर रहा है, और आखिरकार स्वानर की बॉडी तियानफा कॉन्टिनेंट में क्या से आ गया, मतलब कि इटर्नल लैंड में, ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, स्वानर तुम चिंता मत करो, जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा और तुम्हें हमेशा अपने साथ में रखूंगा, मैं कहीं भी जाऊं। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो खड़ा होते हुए कहने लगता है, जैसे भी करके मुझे यहाँ पे बदला लेना होगा, मुझे गॉड रिलम पे वापस जाना है, और गॉड रिलम पे वापस जाने के बाद में तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं। तक कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, और हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू और डेमोन मंकी वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, आखिरकार हमें पता चल गया कि यहाँ पे ग्लेशियर के अंदर आइसबर्ग अचानक कैसे बढ़ रहे थे, कैसे ग्रोथ हो रहे थे, ये सब कुछ यहाँ पे जियान फेंग आइस कॉफिन की वजह से हुआ है, मतलब कि 9 फियोनिक्स आइस कॉफिन। तो गाइस कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, बहुत ही जल्दी हमें स्ट्रॉन्ग होके पूरे डिवाइन सोल पैलेस को डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि उसके बाद में ही हमारे पास में चांस होगा कि हम यहाँ से स्वानर को वापस ले चले। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से चले गए थे। अब हम देखते हैं यहाँ से टैन्यू डायरेक्टली ट्री ऑफ लाइफ के पास में आ गया था, जहाँ पे वो कहने लगता है कि मैं आ गया। अब हम देखते हैं सब लोग बाहर आ गए थे और जियान तो वहाँ पे उसे गले लगाते हुए कहने लगते हैं, ब्रदर इन लॉ आप इतना ज्यादा लेट क्यों हो गए, हम तो बहुत ज्यादा वरी हो रहे थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे महंगा आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगते हैं, टैन्यू क्या तुम्हें यहाँ पे पता चला आखिरकार एंशिएंट आइस ग्लेशियर के बारे में, जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगता है, अभी तक नहीं, सबसे पहले तो हमें ट्रायल में फोकस करना चाहिए, बाद में हम इसको देख लेंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, 20 माइल दूर यहाँ से डेमन सप्रेसिंग टावर है, हमें उस तरफ चलना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे डेमन सप्रेसिंग टावर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे रास्ते में जियान कहने लगती है, ब्रदर इन लॉ यहाँ के ट्री बहुत ही ज्यादा लंबे है, आखिरकार ये क्या से, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, मेरे मास्टर ने एक बार मुझे कहा था, जब यहाँ पे गॉड्स के बीच में बैटल हो रहा था तब यहाँ पे हेवनली पनिशमेंट कॉन्टिनेंट के गार्डियन गॉड, जो कि यहाँ पे जाइंट गॉड और यहाँ पे हंग हुआ गॉड और 2 ट्राइब हुआ करते थे, जिनके ब्लड में बहुत ही ज्यादा मैजिकल इफेक्ट हुआ करता था, उन्हीं के ब्लड की वजह से ये पूरा
फॉरेस्ट हुआ है जो कि आज के टाइम में मेट्रिक फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और याद रखना, अगर ये दो ट्राइब के ये दोनों गॉड नहीं होते तो आज यहाँ पे तियानफा कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू खेल लगता है। डिवाइन सोल पैलेस के उस लेडी ने एक स्पाइडर डेमोन को रेडी किया था। इसका मतलब यहाँ पे इटर्नल इमोर्टल सेट का यान चेन ने भी डेमोन सप्रेसिंग टावर में किसी ना किसी बेस्ट को तो जरूर रखा होगा ताकि वो लोग हमें आसानी से रोक पाए और हमें मार पाए। तो इसलिए सब लोग यहाँ पे केयरफुल रहना। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम डेमोन सप्रेसिंग टावर में देखते हैं जहाँ पे यानसेन सोचने लगता है अभी तक यहाँ पे टेन्यू और उसके साथ क्यों नहीं आए। क्या टेन्यू और वो सब लोग सबसे पहले ट्री ऑफ लाइफ की तरफ चले गए जहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस के सीसी है। अगर टेन्यू और सब लोग वहीं पे मारे गए और यहाँ तक नहीं पहुंचे तो आखिरकार मैं उन्हें क्या से मार पाऊंगा। और अगर सच में यहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस की सीसी ने उन लोगों को मार दिया है तो सब स्पॉटलाइट तो यहाँ पे डिवाइन सोल पैलेस ही ले जाएंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे यानचेन की ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एक बंदा मतलब कि एक बीस्ट जो कि ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका था वो कहने लगता है क्या तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है मेरे डिवाइन सोल पैलेस से। अब हम देखते हैं उसको वहाँ पे इतना गुस्सा होता हुआ देख के दूसरी तरफ यानचेन बहुत ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है मुझे माफ कर दीजिए सीनियर, पता नहीं वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो बीस्ट मतलब कि वो बंदा कहने लगता है हमारी तरफ कोई तेजी में बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे यानचेन एक तस्वीर को बाहर निकालता है और वो कहने लगता है सीनियर आप मेरी हेल्प करना है इन सबको पकड़ने में क्योंकि मैं अपने हाथों से इन सबको मारना चाहता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे यानचेन ने अपने सारे साथियों को आगे भेज दिया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो गए दूसरी तरफ हम टेन्यू और सब लोगों को देखते हैं जो वहाँ पे डेमोन सप्रेसिंग टावर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू डेमोन सप्रेसिंग टावर की तरफ देखते हुए कहने लगता है ये तो डिवाइन ट्रेजर है जो कि मैंने यहाँ पे लॉर्ड यानसू को दिया था, मतलब कि यानसू को तोहफे के रूप में दिया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू ये सब कुछ बोल ही रहा था तभी वहाँ पे टेन्यू को महसूस होता है कि उनकी स्पीड बोट की तरफ कोई अटैक आ रहा है जिसको देख के टेन्यू सबको वहाँ से भागने के लिए बोलता है। अब हम देखते हैं सब लोग वहाँ पे स्पीड बोट से बाहर निकल गए थे। अब उस अटैक को देख के दूसरी तरफ वहाँ पे टेन्यू सोचने लगते हैं ये अटैक यहाँ पे सोल रिफाइनिंग के प्रोफेशनल लेवल का बंदा कोई भी ऐसा अटैक नहीं कर सकता। हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू सब कुछ सोच ही रहा था तभी वहाँ पे यानचेन आ जाता है और वो कहने लगता है बहुत टाइम हो गया हमने एक दूसरे को नहीं देखा टेन्यू। अब हम देखते हैं वहाँ पे यानचेन की तरफ देखते हुए टेन्यू कहने लगता है आखिरकार कौन है वो कुत्ता जो कि यहाँ पे छिप के अटैक कर रहा है। तो जल्दी से अपने उस इविल बीस्ट को बाहर निकालो वरना तुम्हें अभी के अभी यहाँ पे मैं मार दूंगा। अब हम देखते हैं टेन्यू की बातें सुन के यानचेन वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन आरा को खोलता है जिसके अंदर से वही बीस्ट बाहर आ चुका था जो कि ह्यूमन बॉडी में था, मतलब कि ह्यूमन बॉडी में पूरी तरीके से ट्रांसफर हो चुका था। अब हम देखते हुए आते हुए कहने लगते हैं आखिरकार कौन चीटी है जो कि बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहे हैं यहाँ पे और तुम्हारा जुआन बहुत ही ज्यादा चलता है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे उसने अपने आई को ओपन कर लिया था, मतलब कि अपने बंद किए हुए आंखों को खोलता है। अब उसके गोल्डन पीपल आई को देख के दूसरी तरफ टेन्यू सोचने लगता है गोल्डन पीपल आई किसी भी इंसान के पास में नहीं हो सकते और ये कोई इंसान नहीं हो सकता, जरूर ये कोई बीस्ट होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है और मैं इसके लेवल को नहीं देख पा रहा, इसका मतलब ये यहाँ पे 5th ऑर्डर में होगा, मतलब कि लेवल 5th में, और ये अर्ली स्टेज या तो ग्रोइंग पीरियड में हो सकता है। और अगर यहाँ पे डेमोन एप मंकी और मैं दोनों मिलके भी फाइट करेंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको हराने में। दूसरी तरफ हम देखते हो गोल्डन पीपल आई वाला बीस्ट कहने लगता है वैसे भी मैं तुम्हें बहुत ही मुश्किल से नहीं बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ और दूसरे ये चींटियां जो कि तुम्हारे चारों ओर है उन सबको मैं मौका देता हूँ कि यही सुसाइड करके मार लो खुद को, वरना अगर मेरे हाथों से मरोगे तो बहुत ज्यादा तड़पोगे तुम लोग। अब हम देखते हैं उसकी बातों को सुन के वहाँ पे सब लोग कहने लगते हैं तो 5th ऑर्डर का बीस्ट है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है जल्दी से सब लोग यहाँ से भागो, और हम देखते हैं सब लोग वहाँ पे स्प्लिट बोर्ड में बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं जिसको देख के वो बीस्ट मतलब कि गोल्डन पीपल आई वाला बीस्ट अपने फ्लेम का यूज करते हुए उनके ऊपर गोल्डन फ्लेमिंग बॉल से अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं वो अटैक वहाँ पे टेन्यू और सबकी तरफ बढ़ रहा था जिसको देख के टेन्यू एकदम से उस गोले की तरफ बढ़ने लगता है जिसको देख के सब लोग थोड़े से घबरा गए थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे डेमोन एप मंकी बाहर आके उसके अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, बट हम देखते हैं उसके एनर्जी के फ्लक्चुएशन की वजह से पूरा स्प्रेड बोर्ड वहाँ पे अनबैलेंस हो गया था और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है जिसको देख के वहाँ पे वांगफू सेट का एक डिसेबल चारों ओर एक बैरियर को बनाता है। अब हम देखते हैं वो लोग नीचे गिर जाते हैं मतलब कि स्प्रेड बोर्ड के साथ में, और हम देखते हैं वहाँ पे यानचेन की नजर नांगो रियोक्सी की तरफ चला जाता है जिसको देख के वो घबरा गया था और वो वहाँ पे गोल्डन पीपल आए के उस बीस्ट की तरफ देखते हुए कहने लगता है सीनियर आप उसको नहीं मार सकते क्योंकि वो आपके डिवाइन सोल पैलेस के सेंट की सिस्टर है। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे गोल्डन पीपल बीस्ट कहने लगता है मुझे पता है क्योंकि पैलेस मास्टर ने पहले मुझे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था
अब जैसे वहाँ पे धुआं उठता है, टैन्यू को जिंदा देख के गोल्डन प्यूपिल आई वाला वो बीस्ट एकदम से शॉक हो गया था और वो कहने लगते तुम अभी तक जिंदा हो। अभी हम देखते हैं उसकी नजर वहाँ पे xiaoyan की तरफ जाता है, मतलब कि डेमन एप मंकी की तरफ, जिसको देखे वहाँ पे कर्नल इमोर्टल सेट के डिसाइपल भी थोड़े बहुत घबरा गए थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है तुम्हें तो यहाँ पे और भी ज्यादा सरप्राइज होना है। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू डेमन एप मंकी की तरफ इशारा करता है, जिसको सुन के डेमन एप मंकी पूरे गोल्डन फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि निगल लेता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे डेमन एप मंकी दूसरी तरफ उस गोल्डन प्यूपिल आई वाले बिस्ट की तरफ देखता है, जिसको देखते ही डेमन एप मंकी के चेस्ट में दर्द होने लगता है और हम देखते हैं उसके मुंह से खून आ गया था, क्योंकि उसने यहाँ पे गोल्डन फ्लेम को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब किया था। जिसको देखिए वहाँ पे गोल्डन प्यूपिल आई वाला वो बिस्ट कहने लगता है तुम तो एक फोर्थ ऑर्डर के ट्राइबुलेशन पीरियड के बिस्ट हो और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे डेमन एप मंकी कहने लगता है मास्टर ये तो फिफ्थ ऑर्डर का एक बीस्ट है और इसकी ब्रेथ तो यहाँ पे क्विलिंग की तरह है। अब हम देखते हैं जिसके बारे में सुन के टैन्यू कहने लगता है तो फिर क्या तुम यहाँ पे गोल्डन फ्लेम की रेन हो। अब टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे गोल्डन प्यूपिल आई वाला वो बंदा हंसने लगता है, मतलब कि वो बीस्ट और वो अपने ट्रू फॉर्म को मतलब कि धर्माकाय को बाहर निकालता है और वो कहने लगता है तुम्हें मेरी ट्रू आइडेंटिटी पता चल गई और तुम्हें मारने में अब और भी ज्यादा मजा आएगा। तो इसी के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।